नमस्कार दोस्तों, मैं राम सात वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान, जिसमें हम पहले पढ़ना आरंभ किए हैं कार्बनिक रसायन, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा पहला पाठ हेलो एल्केन हेलो एरीन। उसके बाद हमने दूसरा पाठ पढ़ा एल्कोहल, फिनाल और ईथर। उसके बाद हम तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं जो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें अभी तक हमने देखा एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हमें पढ़ना है बेंजल्डिहाइड। क्या पढ़ना है? बेंजल्डिहाइड। तो आइए हम देखते हैं बेंजल्डिहाइड क्या है। देखेंगे हम बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को देखेंगे। तो देखिए बेंजल्डिहाइड क्या है, आइए हम समझते हैं। आप कहेंगे बेंजल्डिहाइड जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। वो क्या है आपका? एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। जिसमें होता क्या है? जिसमें एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन से CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। तो आप कहोगे बेंजल्डिहाइड एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन क्या होगा? बेंजीन के साथ CHO मतलब एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। इसे हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड। तो हमने देखा बेंजल्डिहाइड के बारे में। आइए हम समझते हैं बेंजल्डिहाइड बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। ये ऐसी विधियां हैं जो पेपर में, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती हैं। और इसमें प्रश्न इस प्रकार आता है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आइए हम देखते हैं बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां। तो बेंजल्डिहाइड बनाने की जो पहली विधि है, बेंजल्डिहाइड बनाने की जो पहली विधि है वह है आपका बेंजीन से। यदि आपसे कोई कहे कि आप बेंजल्डिहाइड का निर्माण कीजिए अथवा बेंजल्डिहाइड बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप कहेंगे पहली प्रक्रिया जो है वह है किससे? बेंजीन से। अब इसमें होगा क्या, देखिए बेंजीन से जो हम बनाएंगे उसके भी कई तरीके होते हैं। पहला है आपका, पहला जो है गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। तो गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा हम क्या बनाएंगे इस समय? गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा हम बनाएंगे इस समय बेंजल्डिहाइड। आइए देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है बेंजीन। क्या है? बेंजीन है। और यहाँ पर रहेगा आपका HCN, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। फिर रहेगा यहाँ पे HCl और यहाँ पे रहेगा, ये प्लस में रहेगा, और यहाँ पे रहेगा आपका AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या रहेगा? AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड रहेगा। तो आप परिभाषा में कहोगे जब हम बेंजीन को हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, किस माध्यम में? जलीय माध्यम में, अर्थात जल की उपस्थिति में। तो एक बार फिर से देखिए, आप कहोगे जब हम बेंजीन को इन अभिकर्मकों के साथ, जिसमें ये क्या है आपका? ये है एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये हाइड्रोजन साइनाइड है, के साथ हम क्रिया कराते हैं। तो होता क्या है? तो होगा यहाँ पर ये कि यहाँ से एक N निकलेगा और 3 मतलब एक N यहाँ है, एक H है और 2 H यहाँ पर हैं। ये आके इकट्ठा होंगे और बनाएंगे आपके NH3। क्या बनाएंगे? अमोनिया का निर्माण कर लेंगे। फिर समझिए, N एक बार है, एक H यहाँ से आएगा, एक H यहाँ और यहाँ से आएगा, तो ये क्या बनाएगा? आपका NH3 बना लेगा। ये हमने समझा। अब यहाँ पर क्या बचा है? O बचा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास है C6H5। यहाँ तक समझ में आया होगा। C6H5 अथवा आप यहाँ पे 6
कर सकते हैं। लेकिन आगे आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब देखिए सी बचा है अभी यहाँ पे, ये एच चला गया, ये एन चला गया, सी बचा है, तो हमने क्या लिया? सी यहाँ पे लिख दिया। कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं 4 होती है, वैलेंसी 4 होती है, तो हमने द्विबंधक के साथ ऑक्सीजन को, ये वाले ऑक्सीजन को द्विबंध के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे 6H था, एक H निकला है, तो ये क्या बन गया आपका? यहाँ पे आके ऐड हो गया। इस रचना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो C6H5CHO ये क्या है? यही हमारा बेंजल्डिहाइड है। तो हमने बेंजल्डिहाइड बनाने की पहली विधि को देखा, जिसमें हमने बेंजीन को लिया, इसकी क्रिया जलीय माध्यम में निम्न अभिकर्मक के साथ कराई। तब क्या होता है? अमोनिया बाहर निकल जाती है और बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। अब हम देखेंगे कि बेंजल्डिहाइड बनाने की दूसरी विधि कौन सी है। जो बेंजल्डिहाइड बनाने की दूसरी विधि है वह है बेंजीन से, लेकिन अभिक्रिया का नाम है आपका गॉटरमान कोच संश्लेषण, गॉटरमान कोच संश्लेषण ये सब क्रिया का नाम है। मतलब इसके द्वारा हम क्या बनाएंगे? बेंजल्डिहाइड को बनाएंगे। तो देखिए बेंजल्डिहाइड बनाने की दूसरी विधि है, लेकिन मेन हेडिंग है बेंजीन से, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है गॉटरमान कोच संश्लेषण द्वारा हम बेंजल्डिहाइड को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम लेंगे बेंजीन को। क्या लेंगे? बेंजीन को लेंगे। बेंजीन हमारा ये हो गया। इसकी क्रिया हम करा देंगे किसके साथ? इसकी क्रिया हम करा देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ। इसकी क्रिया हम करा देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराएंगे। अब यहाँ पे क्या रहेगा? AlCl3 रहेगा, मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड रहेगा, और यहाँ पे रहेगा CO2Cl2 मतलब कॉपर क्लोराइड। साथ ही साथ यहाँ पे रहेगा ईथर रहेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है? आप कहोगे जब हम बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निम्न उत्प्रेरक या अभिकर्मक की उपस्थिति में, इसमें पहला क्या है? पहला है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, फिर क्या है? कॉपर क्लोराइड, और अगला है ईथर के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या होगा? तो आपका बनता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है? बनेगा आपको यहाँ पे देखिए C6H5CHO क्या बनेगा? C6 मतलब यहाँ से 6 कार्बन आएगा, यहाँ से 5 ऑक्सीजन आएगा, और यहाँ पे क्या है? कार्बन लगा है, तो CHO यहाँ से मतलब एक O निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा और ये CHO बना लेगा। अब यहाँ पे बचा क्या है? देखिए यहाँ पे हमारे पास बचा है केवल HCl। क्या बचा है आपका? HCl बचा हुआ है। तो आपने देखा कि गॉटरमान संश्लेषण द्वारा हमने बेंजल्डिहाइड को बना लिया। तो ये बेंजल्डिहाइड बनाने की दूसरी विधि हुई। अब हम देखेंगे बेंजल्डिहाइड बनाने की तीसरी विधि कौन सी है। बेंजल्डिहाइड बनाने की जो दूसरी विधि है, दूसरी विधि वह है टायलून से। तो आइए हम देखते हैं कि टायलून से हम कैसे बेंजल्डिहाइड को प्राप्त करते हैं। टायलून से हम बेंजल्डिहाइड को कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए ये हमारे पास क्या है? टायलून है। ये हमारे पास क्या है? टायलून है। अब इसकी क्रिया हम करा देंगे किसके साथ? इसका हम कराएंगे ऑक्सीकरण। क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करा देंगे। जब कराएंगे तो क्या होगा आपका? ये कराएंगे हम इसकी किसकी उपस्थिति में? यहाँ पे वेनेडियम पेंटाक्साइड होगा, वेनेडियम पेंटाक्साइड होगा। तो आप कहोगे जब हम टायलून को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं अथवा टायलून का ऑक्सीकरण करते हैं वेनेडियम पेंटाक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या होता है? तब ये बनाता है आपका C6H5CHO मतलब बेंजल्डिहाइड को बनाएगा। तब ये बेंजल्डिहाइड का निर्माण करता है, और होगा क्या? यहाँ पर जल बाहर चला जाता है। क्या होता है? जल बाहर चला जाता है, मतलब ये अन्य उत्पाद में मिलता है। तो आप कहोगे जब हम टायलून को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं अथवा टायलून का ऑक्सीकरण करते हैं वेनेडियम पेंटाक्साइड की उपस्थिति में, तब हम बनता है हमारा बेंजल्डिहाइड और जल बाहर निकल जाता है। इस चीज़ को हमने देखा। आइए हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग ईटार्ड अभिक्रिया। ईटार्ड अभिक्रिया द्वारा
ईटार्ड अभिक्रिया द्वारा क्या बनाएंगे हम, बेंजल्डिहाइड को बनाएंगे। ईटार्ड अभिक्रिया द्वारा हम बेंजल्डिहाइड को बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ईटार्ड अभिक्रिया द्वारा बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है। ये हमारे पास है टॉलुइन, क्या है, टॉलुइन है। अब उसके बाद हम कहेंगे इसकी क्रिया किससे होगी, इसकी क्रिया होगी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी। जब क्रिया होगी, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर एक विशिष्ट उत्प्रेरक है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्या है यहाँ पे, क्रोमिल क्लोराइड, क्लोराइड है। इसके साथ या इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी, तब क्या बनेगा, तब हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा C6H5CHO, मतलब यही क्या है, बेंजल्डिहाइड, यही बना है बेंजल्डिहाइड। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, H2O बाहर चला जाएगा। तो आप कहोगे कि ईटार्ड अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें हम टाइलोन का ऑक्सीकरण कराते हैं, और जब इसका ऑक्सीकरण होगा क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, तब ये बेंजल्डिहाइड बनाती है और जल यहाँ से बाहर चला जाता है। तो हमने देखा कि टाइलोन से हम बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अन्य विधियाँ। बेंजल्डिहाइड बनाने की जो अगली विधि है वह है स्टायरीन से। क्या है, स्टायरीन, स्टायरीन, स्टायरीन से। तो स्टायरीन से आइए हम बेंजल्डिहाइड को बनाते हैं, स्टायरीन से बेंजल्डिहाइड। अब देखिए स्टायरीन क्या है, C6H5CH2 डबल बंध CH2, यही रचना क्या है, स्टायरीन है, यही क्या है, स्टायरीन है। अब इसकी क्रिया हम करा देंगे ओजोन से, किसके साथ, ओजोन के साथ करा देंगे। जब इसकी क्रिया हम ओजोन से कराते हैं तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी हमारा एक विशिष्ट यौगिक C6H5CH2 सिंगल बंध CH2। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है 3 बार, तो एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा। ये तो आपके समझ में आ गया है। लेकिन देखिए बीच में क्या होगा, एक यहाँ पे बंध बनेगा, और बंध बनने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर ये बंध ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ये रचना को हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, बनेगा CH2 सिंगल बंध ऑक्सीजन CH2। अब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। अब इसका नाम क्या बना, इसका नाम बनेगा, इसका जो नाम बना है इसका नाम होगा आपका कि यहाँ पे क्या है, स्टायरीन है, तो इसका नाम बनेगा स्टायरीन ओजोनाइड, स्टायरीन, स्टायरीन ओजोनाइड, 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 ये बना। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे लास्ट स्टेप है इसमें कि इसमें से हम जल को बाहर कर देंगे, मतलब -H2O कर देंगे। जब यहाँ से H2O को हम बाहर कर देंगे तो क्या होगा, ये इतनी चीज़ हमारे यहाँ से बाहर चली जाएगी, ये इतना यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा, बचेगा यहाँ पर C6H5 और क्या बचेगा यहाँ पे CHO, ये बेंजल्डिहाइड बन गया। C6H5 और C एक H यहाँ से निकाले हम, और क्या बन गया हमारा, O बन गया। अभी यहाँ पे H है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या क्या बनता है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। ये क्रिया हाइड्रोजन की उपस्थिति में होगी और PD यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे। अब ये कार्बनिक बैलेंस यहाँ पे संतुष्ट हो जाती है। अब उसके बाद जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से भी एक H हट जाता है। अब जो बनेगा आपका जल बाहर निकल जाएगा और HCHO बन जाएगा। तो हमने देखा कि स्टायरीन से बेंजल्डिहाइड को हम कैसे बनाते हैं। अगला जो प्रक्रम है उसके द्वारा आइए हम समझते हैं। अगली जो विधि है वह है आपके कैल्शियम बेंजोएट। क्या है आपका, कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फार्मेट के साथ। तो देखिए C6H5 COO C6H5 COO, यहाँ पे होगा Ca। इसका नाम क्या है, ये जो बना है इसका नाम है कैल्शियम बेंजोएट। ये जो बना है आपका इसी का नाम है कैल्शियम बेंजोएट। और यहाँ पर देखिए अभी बचा है आपका यहाँ पे कैल्शियम COOH कैल्शियम फार्मेट। इसका क्या है नाम, इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट। तो ये चीज़ हमने देखा कि कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फार्मेट को हम मिलाते हैं तो
तो क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा यहाँ पर निकल जाएगा बन करके CaCO3। क्या निकल जाएगा, CaCO3 बाहर जाएगा, लेकिन 2 अणु बाहर जाएंगे, 2 अणु बाहर जाएंगे। तो हमने इस चीज़ को देखा। और उसके बाद बनेगा आपका 2C6H5CHO। तो आप कहोगे जब हम कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और बेंजल्डिहाइड के 2 अणु बाहर चले जाते हैं। तो हमने देखा यह बेंजल्डिहाइड बनाने का सबसे आसान तरीका है। इसमें आप कहोगे कि हम कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है और बनता है हमारे पास जो यौगिक, वो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। आइए हम बेंजल्डिहाइड बनाने की अगली महत्वपूर्ण विधि को देखें। बेंजल्डिहाइड बनाने की जो अगली महत्वपूर्ण विधि है वह है रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा। क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा। तो आप कहोगे रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा हम क्या बनाएंगे हम बेंजल्डिहाइड। तो देखिए रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा हम कैसे बेंजल्डिहाइड को बनाते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर हम लेंगे C6H5COCl। क्या लेंगे हम, C6H5COCl। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। इसकी क्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजन के साथ। अब क्या होगा, यहाँ पर जब कराएंगे तो ये विशिष्ट उत्प्रेरक ये आपका BaSPD और BaSO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी, BaSO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी, तब ये बनाएगा आपका C6H5CHO और यहाँ पर बाहर जाएगा आपका HCl, बाहर चला जाएगा। तो एक बात फिर समझिए, आप कहोगे जब हम किसकी क्रिया, आप कहोगे इसकी बेंजोइल क्लोराइड की, जब हम बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं अथवा हाइड्रोजन से अपचयन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर चला जाता है। यह क्रिया PD लेड की उपस्थिति में होती है और ये BaSO4 भी अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। तो हमने इस विधि द्वारा देखा। अब अगली विधि को हम देखते हैं कि अगली विधि से हम कैसे बेंजल्डिहाइड को प्राप्त करेंगे। आइए हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बेंजल्डिहाइड। किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बेंजल्डिहाइड से क्या बनाएंगे, हम से बेंजल्डिहाइड को बनाएंगे। तो आप कहोगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम बेंजल्डिहाइड को बनाएंगे। आइए हम देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, अथवा मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। यहाँ पे आप C6H5 भी मान सकते हैं। अब इसकी क्रिया हम कराएंगे HCN से। किसके साथ कराएंगे, HCN से कराएंगे। तो हमने इसकी क्रिया कैसे करा दिया, HCN से करा दिया। अब ये क्या करेगा, ये आपस में संयुक्त होगा, जुड़ेगा और जुड़ने के बाद क्या करेगा, देखिए जुड़ने के बाद ये क्या करता है, ये बनाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा। उसके बाद N की वैलेंसी कितनी होती है, N की वैलेंसी होती है 3। तो यहाँ पर जो N है आपका वो यहाँ पे रुकेगा और MgBr जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, MgBr को जोड़ लेगा। तो एक बार फिर से देखिए इस रचना को। आप कहेंगे यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वैलेंसी यहाँ पे 4 होगी क्योंकि नाइट्रोजन डबल बंध को बनाता है। फिर से देखिए आप, यहाँ पे आपके पास क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इसकी क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तब क्या होता है, फेनिल मतलब बेंजीन रिंग के साथ कार्बन जुड़ता है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा और N के साथ MgBr जुड़ता है। अब उस यौगिक का यहाँ पे हम आगे चल के खंडन करेंगे। उस जो बना वहाँ पे यौगिक है उसका हम आगे चल के खंडन करेंगे। तो खंडन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, खंडन करने पर हमें मिलेगा बेंजल्डिहाइड। तो देखिए कैसे मिलेगा बेंजल्डिहाइड, इसमें हम पानी के 2 अणु को जोड़ेंगे, पानी के 2 अणु को जोड़ेंगे। अब इसमें जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा C6H5CHO, अथवा इसे आप लिख दो ऐसे, ये बनेगा आपका
CHO बन गया, जो हमें बनाना था बेंजल्डिहाइड। अब क्या क्या बचा है, Mg बचा है, Br बचा है और OH बचा है। लेकिन यहाँ पे देखिए N कई बार है, यहाँ पे N एक बार है और यहाँ पे H कितने भी बचे हैं हमारे पास, यहाँ पे H बचे हैं 2 बार। तो एक H ये आके जुड़ जाएगा और बना लेगा आपका NH3, क्या बनाएगा, अमोनिया को बना लेगा। तो आइए इसकी हम क्रिया विधि को एक बार फिर समझते हैं। आप कहोगे हमने लिया है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराए। जब कराए तो एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण कर लिया। इसमें देखो क्या है, ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बंध है, कार्बन जुड़ा है और कार्बन के साथ सिंगल बंध है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे कार्बन से डबल बंध के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से ब्रोमीन जुड़ा है। अब इस यौगिक का हम यहाँ पे जल के द्वारा खंडन करेंगे। इस बने यौगिक का जल के द्वारा हम खंडन करेंगे तो बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, जो हमें प्राप्त करना है बेंजल्डिहाइड बनेगा और ये आपका कार्बनिक यौगिक बनेगा और अमोनिया गैस बनेगी। तो इस विधि द्वारा हम क्या बनाते हैं, इसी विधि द्वारा हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बेंजल्डिहाइड को बनाते हैं। आइए हम देखते हैं अगली विधि। बेंजल्डिहाइड बनाने की जो अगली विधि है वह है एल्कोहल से। एल्कोहल से तो देखिए एल्कोहल से हम बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं, इसके भी 2 प्रक्रम हैं। पहले हम सामान्य प्रक्रम की बात करते हैं, जो है विहाइड्रोजनीकरण। क्या है, विहाइड्रोजनीकरण। तो आइए हम देखते हैं इस विधि द्वारा बेंजल्डिहाइड को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप कहोगे इस विधि में हम क्या करेंगे, एल्कोहल को लेंगे, यहाँ पे बेंजील अल्कोहल का प्रयोग होगा। तो ये हमारे पास है C6H5CH2, ये क्या है, C6H5CH2, और यहाँ पे होगा OH, ये है बेंजील अल्कोहल। क्या है, बेंजील अल्कोहल। अब हमने इसको लिया है और इसका क्या करेंगे, हम इसको हम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देंगे। जब यहाँ पे क्रिया कराएंगे तो होगा यहाँ पर क्या कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव होंगे, बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद ये ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएंगे, अर्थात ये पानी के अणु को बना लेता है। क्या बनाता है, पानी के अणु का निर्माण करता है। और अब हमारे पास बचा है C6H5 और क्या बचा है, CHO बचा है। तो हमें क्या मिल गया, बेंजल्डिहाइड, और यही हमको बनाना था। तो आप कहोगे जब हम बेंजील अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो जल बाहर निकल जाता है, जल बन के बाहर चला जाता है और बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो हमने एल्कोहल से ये बेंजल्डिहाइड को बनाया। अभी और भी है एक विधि, उसमें आप कहोगे कौन सी विधि है, वो है आपका ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये होगा कि ये जो विधि बताई गई आपकी वह ऑक्सीकरण विधि का उदाहरण है। ये जो विधि आपको बताई गई वह ऑक्सीकरण विधि का उदाहरण है। अगला हम देखेंगे विहाइड्रोजनीकरण। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें होगा आपका कि हम लेंगे बेंजील अल्कोहल, तो देखिए विहाइड्रोजनीकरण। तो इसमें हम लेंगे बेंजील अल्कोहल C6H5CH2OH, क्या कहते हैं, OH। अब इसको हम कापर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तब क्या होता है, तब यहाँ से ये जल का अणु मतलब ये आपका हाइड्रोजन गैस बाहर कर देता है, ये हाइड्रोजन गैस को ऐसे बाहर कर देता है और बनाता है आपका C6H5CHO। क्या बनाता है, C6H5CHO बनाता है। तो एक बात ध्यान देना, इसके पहले वाली विधि में आपने जो पढ़ा था वह था ऑक्सीकरण प्रक्रिया का उदाहरण। कैसे था एक बार देखो समीकरण से, C6H5CH2OH, इसमें हमने क्या किया था, ऑक्सीजन को ऐड किया था।
और हम जानते हैं जब ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। तो ये वाला ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण है, इसमें हमने देखा बना था C6H5CHO और प्लस में H2O बना था, लेकिन यहाँ पर H2O न बन करके केवल हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आज हमने देखा बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियों के बारे में, और अगले दिन हम पढ़ेंगे कि बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, इसके आगे अगले भाग में।